काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भंवर करेगो कब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो मैं कह रहा था काल करे सो आज, यानी कल करे सो अभी करो, और अभी तो इसका मतलब है कि मैं आपको बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। पहले भी हमारी क्लास चल चुकी है इस पे। समय प्रबंधन तो हमने पहले ये जाना था कि समय प्रबंधन एक्चुअल में है क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, संक्षिप्त रूप से जाना था। बाकी विस्तार रूप से तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब मशीन, कल का मतलब ऐसे कई चीजें हैं। इसीलिए कल का मतलब और काल का मतलब क्या ही है, तो अपने को विस्तार में जाना नहीं है। और हम टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस ही समझ गए थे। मतलब आदमी का अस्तित्व जो होता है वो समय ही होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व ये समय ही दर्शाता है कि हमारा अस्तित्व ये है। तो अब हम जानेंगे कि समय हमारे जीवन में किस प्रकार काम में लिया जाए, टाइम को हम कैसे मैनेज करें ताकि हमारा सारा काम हो जाए। जो समस्या प्रबंधन मैंने आपको बताया था, तो वो समस्या ही नहीं है और प्रबंधन भी उसी में आ जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ कि हमें हमारे 24 घंटे कैसे मैनेज करने चाहिए। यानी कि अपने पास में ये घड़ी में चारों तरफ एक ही चक्कर रहेगा, चाहे घड़ी मेरे पास है चाहे आपके पास है। दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होंगे, इसमें 2 बार घूमेगी सुई तो 2 बार ही घूमेगी। तो सबके पास में वही टाइम रहता है, इसलिए टाइम की कीमत जरूर समझना है। टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आपको जरूर आना चाहिए। कौन सा काम छोड़े, कौन सा काम नहीं कर छोड़े, वो सब आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि समय की क्या कीमत है, किस तरह हमें उसे यूज करना चाहिए। अगर हम इस तरह यूज नहीं करेंगे तो किस तरह करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि समय जो सारणी बनाकर देख लेता हूँ मैं आपके पास सारणी, और किसकी या दैनिक समय सारणी। दैनिक समय सारणी से हम समझ सकते हैं कि हम रोज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक का मैं आपको टाइम बताने वाला हूँ आज कि सुबह कितने बजे क्या करना है। तो आप सुबह सबसे पहले तो आप कि अगर हमें बड़ा लक्ष्य चाहिए, और मैं आपको कोई साधारण बात के लिए बता नहीं रहा हूँ, कोई घर बैठे आदमी के लिए ये वीडियो नहीं है, आप सब जानते हो। मक्खी मारने वालों के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, काम करते करते टारगेट अचीव करना चाहते हैं, पढ़ते पढ़ते टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए है ये वीडियो दोस्तों। खेत में काम करते करते करना चाहते हैं, उनके लिए भी है ये। तो टारगेट अचीव से मतलब हमारा भी कोई भी लक्ष्य हो, अगर आपका एक बिजनेसमैन बनना है, चाहे आपका लक्ष्य एक अच्छी जॉब लगना है, चाहे कुछ भी है, टारगेट वही है, हमारी तैयारी चाहिए। तैयारी चाहिए, तो तैयारी के लिए मैं आपको समय सारणी में 2 चीज़ें बताऊंगा कि सुबह उठने से लेकर के और नाइट में चलने तक का क्या क्या टाइम होना चाहिए हमारा। पहले तो हम सबसे पहले सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए। अगर हम टारगेट अचीव कर रहे हैं काम करते करते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काम करने के लिए और पढ़ने वाले के लिए कभी भी आराम नहीं है, यानी कि आराम हराम है। इसीलिए आपको कम से कम सोना है। पहले भी यही बताया था कि आपको सुबह जल्दी जगना है। जल्दी कितने बजे, अब आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी तैयारी हाईएस्ट चीज की है तो आपको मैक्स टू मैक्स 5 बजे, वैसे तो 4 बजे ही होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 5 बजे जग जाना है। सुबह 5 बजे आप जगोगे, प्रातः 5 बजे आप जगोगे। उसके बाद में
आप सब जानते हैं कि आदमी सोते ही तो उठते ही कुछ भी नहीं कर पाता है, सोते से होगा उठेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए 10-15 मिनट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट होता है, आपको 15-20 मिनट दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप इसे 5-15 तक ही रखोगे क्या, 5 से लेकर के और 5-15 तक आप एक ही काम करोगे क्या। इन कामों को दैनिक कार्यों की संज्ञा दे देंगे जो कभी चूकते नहीं है। 5 से 5-15 का, ठीक है। अब इसके बाद में दैनिक कार्य जैसे ही हुए हैं, आपके नहाने तक का इसमें नहीं जोड़ रहा हूं मैं, इसीलिए आप इसको एक बार 2-3 काम कर सकते हो, फ्रेश होके आ सकते हो, आप इसमें मुंह धो सकते हो। इसीलिए आप मेरा मानिए, आप इसी में नहा लीजिए। कोई फिजिकल तैयारी कर रहा है तो उसका भी इसमें सही रहेगा। 30 मिनट मैक्स, 10 मिनट नहाने का, बाकी 10 मिनट काम का, बाकी 5 मिनट और तैयार वगैरह होने का। आप इसके अलावा अगर एक्सरसाइज वगैरह करके आप फिजिकली कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो आपकी यहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए। यानी कि 5:30 से आप नहा के, अब ये बात एक अलग है कि बिना नहाए कहीं भी जाओ करो, वो अलग बात है। एक मेरा नियम ये कहता है कि आपको नहा के ही करना चाहिए जो भी व्यायाम वगैरह करना चाहिए। इसलिए 5:30 से अपनी दिनचर्या स्टार्ट होती है। अब मैं सब संदर्भ में छोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो मजदूर है इसके संदर्भ में बताऊंगा। XYZ कोई सा भी मजदूर है, टाइम उसका 7-8-9 घंटे, कम से कम 8 घंटे काम का और 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है। अगर कोई आदमी पढ़ते हुए अन्य तैयारी कर रहा है तो वो उसी में आ जाएगा। कोई आदमी अगर खेत पे काम कर रहा है, क्या कह रहा था कि सुबह अगर कोई काम पे जा रहा है और शाम को आ रहा है तो भी इस बात के लिए वो एग्री है कि वो टारगेट अचीव कर सकता है। बस उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए, यस आई कैन डू इट। वो कहे कि मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो कर सकता है। अब मैं आपको जो बताऊंगा प्रोसेस, वो बहुत हार्ड प्रोसेस है, देखिएगा आप एक बार। वो बात एक अलग है, कौन सी तैयारी कैसे करनी है वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको दिनचर्या के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सिर्फ एक उदाहरण लिया हुआ है ये, लेकिन ज़्यादातर जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, भारी दिन का टारगेट है, RS IAS नेट UGC JRF वगैरह जैसी चीज़ें, उनके लिए है ये। मैं मान लीजिए कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है UGC नेट JRF का, तो मेरे लिए ये रहेगा। आप कर रहे हो CSIR UGC नेट तो भी ठीक है, आप IAS RAS बड़ी तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है। अब आप दिन दिन में अगर कोई मजदूरी कर रहे हो तो भी हो सकता है, अगर आप मैनेज करना चाहो तो भी। तो 5:30 तक दैनिक कार्य करो। 5:30 के बाद में आप अपना पर्सनल कोई काम नहीं करोगे। उसके बाद में आपके पास में आपके घर वाले, अगर जनरली जो भी व्यक्ति जगता है सुबह उठ के, वो आपको मिलेगा 7-7:30 बजे, 8 बजे मिल जाते हैं कोई कोई जगते हुए। और आपके घर में चाहे आदमी 7 बजे क्यों नहीं जग रहा है, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। सुबह सुबह किसी को इतना काम नहीं रहता है। आपको यहाँ पर 5:30 से लेकर के मेरे अकॉर्डिंग 7:30 तक कंफर्म पढ़ना चाहिए। जिनकी 9 बजे ऑफिस है उनको कितना, 5:30 से लेकर के तकरीबन 7:30 तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए आपको, 2 घंटे तो। या फिर आपकी कोई भी तैयारी है, पढ़ाई के अलावा भी अगर आप फिजिकली तैयारी कर रहे हो या जो भी तैयारी है आपकी, आप अपने लक्ष्य को दीजिए। ये टाइम आप अपने लक्ष्य को रखिए। अब अगला जो स्टेप है, आप कहोगे तो 9 बजे काम पे जाने वालों के लिए ये टाइम बिल्कुल गलत नहीं है। आपको मैंने बताया कि आप पहले तैयार हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस या कहीं काम पे जा रहे हो और आप सुबह 5 बजे नहा लिए तो वो तैयार हो जाओगे, नहीं, नॉट। आपको ऑफिस जाने के लिए जूते पहनने पड़ेंगे और भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो कुछ और करना पड़ेगा। XYZ 1 घंटे समथिंग रास्ते में भी लगेगा, इसीलिए टाइम ठीक है। अगर किसी के पास में नज़दीक है या ज़्यादा टाइम है तो ये टाइम बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ऑफिस 6 बजे रहता है, मैक्स टू मैक्स 6 बजे। 6 बजे के बाद में दिन में 9 से 6 की शिफ्ट होती है, 9 से 10 की नहीं होती कभी भी, ठीक है।
तो 6 बजे के बाद में आप मैक्स टू मैक्स 7:30 बजे घर आ जाओगे। 7:30 बजे आप घर आ जाओगे। कितने, यहाँ पर आपके 7:30 से लेकर के ये AM से लेकर के, और ये 7:30 PM हो गया आपका। और इसमें आप क्या करोगे, अपना जो भी है आपका काम, या जॉब जो भी है आपकी, जॉब इसमें कर लोगे आप। अब आपको जॉब का कितना प्रेशर है वो भी आते का लगा है। यहाँ से आप 7:30 के बाद में घर आ जाते हो, तो आधे घंटे आते ही आप अपनी फैमिली को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे के बाद में आप 8 बजे वापस स्टार्ट हो पढ़ना। और आपके घर में अगर 8 बजे खाना बन रहा है तो 8 बजे आप खाना खा लो, 10 मिनट 15 मिनट का लंच लेकर फिर और काम करो। 8 बजे के बाद में आपको 8 PM से लेकर के कब तक पढ़ना है, समथिंग मेरे हिसाब से 9, यहाँ पर 9 बजे के बाद में आप खाना खाओगे एक बार। और यहाँ पर खाना वाला खाना जो भी आपका टाइम, उसके लिए मैं आपको लिखता हूँ आधे घंटे। इसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको भी दैनिक कार्य में जोड़ देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, ये पढ़ाई हो गई आपकी, और ये आपका वापस दैनिक कार्य हो गया। देखिएगा कितना ही टाइम आपका जा रहा है। एक वही आपके 24 घंटे देखा दूंगा मैं आपको, 24 घंटे आपके वही मैंने हो जाएंगे। अब 9:30 के लेकर के आपके पास में कितना टाइम है, ये ज़्यादा टाइम है थोड़ा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से 9:30 जो है उसको आप 10 बजे तक अपना काम कर लो। 10 बजे से लेकर के दोस्तों मिनिमम आपको 11 बजे तक पढ़ना होगा। ये आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ कितना है, 4 घंटे। इससे कम में आपका कुछ नहीं होने वाला है। तैयारियां जो मैं आपको बता रहा था, देखिए नेट, UPSC, और भी आपकी अन्य कोई बड़ी परीक्षा, या फिर आप अब आपकी तैयारी को दोगे ये समय। आप जनरली एक साधारण आदमी के पास में, शहरी आदमी के पास में इतना टाइम होता है। 11 बजे आप सो सकते हो, 11 से लेकर के वही आपका 5 बजे तक का टाइम रहेगा। अब आपको अगर आप यहाँ पे चेंज कहाँ कर सकते हैं, यस इट कैन चेंजेबल, ये परिवर्तनीय है, ये अटल नहीं है। क्यों, आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो 5 बजे जगते होंगे पहले, लेकिन अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो 5 बजे जगना है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये 5 की जगह पे 4 बजे ही जगते हैं। मैं दोस्तों 6 बजे बाद में कभी नहीं सोता हूँ, इसीलिए मैं 5 बजे 4 बजे जगता हूँ। 4 बजे जगता हूँ, ज़्यादा काम मेरे ऊपर प्रेशर होता है तो, अन्यथा 5 बजे तो मैं जग ही जाता हूँ। मैक्स टू मैक्स अगर कोई थकी हार बात हो गई तो मैं 6 बजे तक मैक्स टू मैक्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 बजे, अगर आप 1 मिनट ऊपर रहते हैं आपके, तो किसी दूसरे कार्य में किसी का समय नहीं लोगे। आप 5:15 पे आप जगे हो तो 5:15 से 5:30 तक कोई आपका काम करना होगा तो आपका है। ये ऐसा चार्ट बना के आप अपने घर पे टांग दो, जहाँ पे आप सो रहे हो वहाँ पर टांग दो, 5 बजे का अलार्म भर दो, एकदम बिल्कुल करेक्ट। अब आपका हो गया कितना, टोटल 4 घंटे तो पढ़ाई हो गई आपकी। 4 घंटे से कम में कुछ नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर आप ईमानदारी से ही पढ़ रहे हो तो 4 घंटे कम नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अगर आदमी इतना जुनून रख रहा है कि काम करते करते पढ़ रहा है तो 4 घंटे में आदमी पढ़ सकता है। लेकिन तैयारी कैसे करोगे आपके ऊपर है। इसमें आपका कोई हॉलीडे नहीं है, पहली बात। अब हॉलीडे से बात आ ही गई है तो ये दिनचर्या की बात है। और अब बात आती है आपकी छुट्टी वाले दिन की। छुट्टी वाले दिन कैसे बनाएंगे आप? कहीं जा रहे हो सो बातें अलग है, लेकिन दोस्तों हर काम करने वाले की एक सप्ते में छुट्टी आती होगी। अगर किसी की नहीं आती है तो महीने में आती है उसकी छुट्टी, नहीं आती है तो बातें अलग है। लेकिन जिनके लिए आती है, ऑफिशियल आदमी है या फिर कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। तो वो संडे को क्या करेंगे या छुट्टी के दिन क्या करेंगे? टाइम बिगाड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, ये यहाँ भी नहीं करना है। अगर आप चाह ही रहे हो आराम से सो, छुट्टी के दिन थोड़ा सा 6 बजे कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पर आप सुबह 6 बजे जब जगोगे, आप 6 बजे से लेकर के 6:30 तो आपका वही दैनिक, अब दैनिक कार्य आपका यही है। छुट्टी के दिन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सुबह वाला आपको कभी मिस नहीं करना है। सुबह चेंजेबल नहीं होना है कुछ भी, इसीलिए आप और काम बाद में करोगे। 6:30 से आप देखिए कहाँ का टाइम कहाँ में नहीं करता हूँ मैं, आप देखते जाइए। 6:30 से लेकर के आप यहाँ पर 7:30 पढ़ते थे दोस्तों, लेकिन आप काम के टाइम पे अगर आपके घर वाले फ्री हैं तो वो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे। छुट्टी वाले दिन आधे घर वालों को ये चिंता होती है कि हमारे घर से ये बंदा काम पे जाएगा, इसके लिए ये तैयारियां करनी है, आपके लिए खाना बनेगा, आपके लिए कुछ और होगा, नाश्ता भी आपके लिए बनेगी। सो आपका कोई घर वाला डिस्टरबेंस नहीं करेगा आपको, और आप भी डिस्टरबेंस नहीं रहेंगे उस दिन। तो ये दैनिक कार्य भी आपका थोड़ा सा रहेगा, ना तो ही बाद में कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए आप इसको यहाँ पे 9:30 करना चाहो तो 9:30 कर दो, अन्यथा आप इसको 9 बजे रख दो। मेरे अकॉर्डिंग कि 9:30 ही होना चाहिए। तो 9:30 कोई छुट्टी के दिन घूमाघामी नहीं है। अगर आप जाना चाह रहे हो तो इस टाइम पे निकलो, आप बोल दो ऑफिस के टाइम से जाएंगे तो सही है भाई। यही बात होती है ना, ऑफिस के टाइम, काम के टाइम, हमारा मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उस टाइम पे नहीं और कर सकते हैं, क्या दिक्कत। तो यहाँ से लेकर के अगर आप करते हैं तो ये 9:30 से लेकर के आप, मैंने आपको समय दे दिया 12 बजे। कितना हुआ? आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये समय आपका 2.5 घंटे हुए। 2.5 घंटे में आपकी शॉपिंग है, अन्यत्र कोई काम है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप इसमें कर सकते हो। आप इसमें विशेष कार्य करोगे आप। अब विशेष कार्य में कोई भी विशेष कार्य हो सकता है, और इसमें आप दैनिक भी कर सकते हैं कुछ भी। दैनिक बोले तो आपका नहाना धोना वगैरह अगर आपने सुबह नहीं किया हो तो भी 12 बजे से बाद में जो दिन का दोपहर का टाइम है वो सब जानते हैं कि कहीं भी जाया नहीं जाता है, चाहे आपकी गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो। इसीलिए दोपहर में आपको घर पे रहना भी है। इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, एक थोड़ा आराम भी हो जाता है इसीलिए। तो इसमें आपका 12 PM से लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ 2 बजे तक पढ़ो। 2 बजे तक अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो ये 2 बजे से लेकर के जो है आपका 4 PM तक आप क्या करोगे, थोड़ा आराम कर लो आप। चाहे आप इस समय को भी कहीं दे सकते हो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ छुट्टी वाले दिन में, इसीलिए इस समय को आप कहीं दे सकते हो आराम में भी, कहीं भी। और आराम अगर आपने कर लिया तो 4 बजे के बाद में अगर आप सो के जगोगे तो 10-5 मिनट इसमें लगा लो आप
इसीलिए आपको 4 बजे कर देना, यानी कि आपको 15 मिनट पहले करो चाहे 15 मिनट बाद में करो, लेकिन ये टाइम बिगड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए आप यहाँ से 4 बजे से लेकर के, तो आपके अगर घर वाले काम पे जा रहे हैं या फिर जो भी है, इसीलिए आपको ये 4 PM से लेकर के, और एक बार संडे या छुट्टी वाले दिन जल्दी खाना वाना बन ही जाता है, इसीलिए 7:30 आप घर पहुंचते थे, आज इसको 7:30 ही रहने दें आपका, 3 घंटे चाहिए, ठीक है। 7 बजे तक आप पढ़ लोगे, ठीक है दोस्तों। 7 बजे तक यहाँ पे पढ़ लोगे आप, 4 से 7 PM तक बची आपकी, अभी भी टाइम बचा हुआ है आपके पास में। अब आप संडे या छुट्टी वाले दिन कुछ स्पेशल वगैरह कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे XYZ, लेकिन आपका पढ़ाई का जुगाड़ नहीं बिगड़ना चाहिए, कभी भी शेड्यूल नहीं बिगड़ना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पर मैक्स 1 घंटा दे दिया मैंने आपको आधे घंटे की जगह, तो इसीलिए आप 8 बजे फ्री हो जाओ, और आपकी 8 से वही 11 बजे तक की कक्षा रहेगी। छुट्टी वाले दिन से 1 दिन पहले इनमें आप एक बार इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ये जो है डेली, यानी कि दैनिक, ये, और ये आपकी सारी है जो ये है छुट्टी वाले दिन की। इसमें कोई विशेष दिन नहीं बचता है पढ़ने वाले के लिए। लक्ष्य जिसको प्यारा होता है उसके लिए इसमें एक चीज आपने नहीं देखी होगी क्या, यहाँ पर इस टाइम में भी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी पढ़ाई हुई है। इसमें मैंने आपको लिखा है 4 घंटे पढ़ाई है, और इसमें हमारी पढ़ाई है 3 3 6 और 2 8 घंटे। कम नहीं है दोस्तों, कम नहीं है। और यहाँ पर 1 घंटा बढ़ा सकते हो आप छुट्टी वाले दिन से 1 दिन पहले। आपको मैंने सोने के लिए टाइम बढ़ा दिया है, चिंता नहीं होती है जल्दी जगने की, कोई बात नहीं है, इसीलिए आप बढ़ा सकते हो। लेकिन ये नहीं है जल्दी सोना नहीं है तो फिर आप कुछ और कर रहे हो, नो। आपका व्यवधान बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसमें ध्यान योग्य बिंदु में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ का टाइम यहाँ एडजस्ट आप करने की कोशिश न करें, एक तो, और एक इस बात को ध्यान से आप समझ लो कि ये टाइम काफी है अगर आप प्रभावशालीता से पढ़ते हैं तो। 8 घंटे और ये आपका चल रहा है, अगर आप अपने हिसाब से कैसे आप इसे मैनेज करते हो। अब इसमें आपके कोई भी विशेष चीज देखने लायक इतनी है नहीं है कि आप इसमें गौर करो। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे थे कि इसमें हमारा जो है पढ़ाई का समय पूरा 4 ये और 8 ये, इसमें काम वाम सब आ गया आपका परिवार को। इसमें आप ये कहना चाह रहे होंगे कि साहब कोई विशेष आयोजन जैसे कि शादी और कोई प्रोग्राम, इनके लिए आपने टाइम ही नहीं दिया। नो नो, एकदम इनके लिए कतई टाइम नहीं है आपके पास में, इसीलिए आप इनको कट कर दो। पढ़ने वालों के लिए ये नहीं है। आपकी मजबूरी में आपको जाना पड़े तो आपकी योजना नहीं, आप पूरा शेड्यूल ही बदलिए। आप पूरा शेड्यूल का मतलब आप एक दिन की यहाँ पर क्रॉस लगा दो, आपके हिसाब से आप एडजस्ट करो तो, कि अगले समय इतनी ही पढ़ाई करनी होगी मुझे। अगर आज आप 1 घंटे लेट हो तो कल आप 1 घंटे ज्यादा पढ़ोगे। इट दैट क्लियर? ये आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगला जो हम बिंदु पढ़ेंगे, इसमें समय प्रबंधन में हमने पढ़ लिया कि दैनिक कार्य की जो सारणी वो कैसे करें। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये कि काम करते करते पढ़ाई करने वाले बंदे के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दे के बताया है, परंतु आप इस उदाहरण को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो।
इसमें आपकी फिजिकल तैयारी मान लीजिए, कोई और विशेष लक्ष्य मान लीजिए। आपको अगर कोई जॉब तगड़ी लगनी है, प्राइवेट जॉब में कहीं कुछ और होना है तो आप इसको करो। अंग्रेजी सीखना है या कुछ और करना है। अब आप इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जो एक बार आपको मैं मुझसे बोल दूं तो ठीक है, अन्यथा लिख देने में कोई फायदा नहीं है। एक बार आप समझ लीजिए। पहली बात तो आपको पहले भी मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार समय सारणी के हिसाब से ध्यान योग्य देने बिंदु है जो है कि आपको मैंने बताया एक भी मिनट काम में नहीं छोड़े। हाँ, काम में गैप दे दे के काम करेंगे आप, अंतराल जरूर देंगे आप। समय कौन सा होगा? काम का समय, यानी कि काम का समय जो है 1 घंटे का है, तो उसमें अब मेरा मानना है, लोग कहते हैं कि हमें आधे घंटे के बाद में गैप दे देना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारी टारगेट की और कम समय की। सो हमें करना है कि हमारे 1 घंटे के बीच में सिर्फ 5 मिनट का गैप रहेगा, 5 मिनट का अंतराल प्रति घंटा, वो भी क्या, पढ़ने में। और अगर आपका शेड्यूल है कि आप आधे आधे घंटे पर सब्जेक्ट पर पेपर या किसी भी हिसाब से कर रहे हो तो उसमें आप 5 मिनट कट कर सकते हो, मेरी तरफ से उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपको ये जो 4 घंटे बताए हैं 4 मूल सब्जेक्टों के लिए हो जाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई तैयारी, तो एक तो अपना निजी सब्जेक्ट और एक अपनी जो है जीके जीएस, एक रीजनिंग वगैरह होती है, और एक जो आपकी होती है इसमें जो मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह आती है, हिंदी वगैरह आती है, आपकी जो भी है। 4 शेड्यूल में आप बांट लो इसको, 4 सब्जेक्टों में पढ़ लो। अब इसके भीतर आप कितनी कर रहे हो वो आपकी एक अलग बात है, लेकिन ये जनरली बात है। अब ये समय का अंतराल अगर आपने कर लिया तो भी आप क्या है कि आपने सोचा कि एक बात पहले इसको बता दूं मैं कि नित्य जो है उसमें बताया मैंने आपको एक उद्देश्य लेके चलो, और क्या, एक लक्ष्य भी लेकर चलो कि आज मुझे इस पाठ को आज मुझे इस पाठ को करना है। आपकी स्पीड कैसी है, आप कैसे काम कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप एक डेली लक्ष्य लेके चलो। आपके पास में किताब में 250 पन्ने हैं और आपको 1 महीने पढ़ना है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि वो 250 पन्ने 1 महीने में पढ़े। 300 है तो डेली के आपके 10 पेज जाएंगे। इसीलिए आप एक लक्ष्य रखें डेली का, और एक दूसरे में समय न घुसेड़े। बिल्कुल घड़ी पहनेंगे आप, जनरल बात है, एक दूसरे में समय नहीं घुसेड़ेंगे। आप अंतराल भी लोगे। मुख्य टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको लिख के तो। और इसके अलावा एक टॉपिक आप रह जाता है आपका कि आपको कौन से समय में क्या करना चाहिए। वैसे ये आदमी का कोई साइकोलॉजिकल तौर पर बता रहा है तो वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हो तो सुबह आपको जो कठिन कार्य है उसे करना चाहिए। जैसे कि आपकी सब्जेक्ट है, गणित है, और भी कोई सब्जेक्ट है, और अपनी सब्जेक्ट में सब होशियार होते हैं, इसीलिए आपको अपनी सब्जेक्ट को उस टाइम पे रखना है जिस टाइम पे आपका मन थोड़ा अलग हो, यानी शाम को रखो। आप सुबह के टाइम पे आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, या फिर आपको जिसमें अच्छी तैयारी की जरूरत है वो सुबह आप रखो। इसीलिए इसमें लिखेंगे आप जिसे अच्छी तैयारी की जरूरत है ना, इसे सुबह ले, ठीक है। उस काम को सुबह करेंगे जिसको अच्छी तैयारी की हो, बाकी की आप शाम को करेंगे। इसके अलावा भी आप इसमें कई चीजें जोड़ सकते हैं। ना कहने की आदत डाले, मैंने आपको पहले भी कहा था।
ठीक है, यही बातें थी। इसके अलावा बातें मैं आपसे बाद में करता हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट में है नहीं है। बाकी समय प्रबंधन सामान्यतः मैंने आपको दैनिक सारणी जो दैनिक कार्य है वो समझा दिया है। एक तौर पे मान लीजिए दैनिक कार्य आपका फ्री है। बाकी और कोई जानी बिंदु आएगी तो उस पर एक अलग से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।